बच्चों, आज जीव विज्ञान कक्षा 12 में अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत निषेचन के बारे में जानते हैं। यानी कि हम निषेचन की प्रक्रिया को समझेंगे और निषेचन किस तरह से पुष्पी पादपों में संपन्न होता है यह जानेंगे। निषेचन जैसे कि निषेचन एक प्रक्रिया है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की। इन दोनों के संलयन को हम निषेचन कहते हैं, जिसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज विकसित होता है और यही भ्रूण के रूप में विकसित होता है। यही बीज के अंदर भ्रूण अंकुरित होकर के एक नए पौधे को जन्म देता है। यानी कि निषेचन एक विशेष प्रक्रिया है। आवर्तबीजी पौधों में निषेचन को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आवर्तबीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया दो प्रकार के संलयनों से पूरी होती है। यह निषेचन की प्रक्रिया आवर्तबीजी पौधे के बीजांड में भ्रूणकोश में संपन्न होती है। द्विनिषेचन के बारे में जानते हैं। आवर्तबीजी पौधों में द्विनिषेचन के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं हैं, एक युग्मक संलयन और दूसरी है त्रिसंलयन। युग्मक संलयन प्रथम संलयन है, जबकि त्रिसंलयन द्वितीयक संलयन है। इसीलिए इन दोनों संलयनों को मिला करके इसे दोहरा निषेचन या दोहरा संलयन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। जो ये दोहरा निषेचन की प्रक्रिया है, यह भ्रूणकोश के अंदर जब परागकण पहुंचता है तो परागकण में दो नरयुग्मक उपस्थित होते हैं। पहला नरयुग्मक भ्रूणकोश के अंदर अंडकोशिका, जो कि मादा युग्मक के रूप में जानी जाती है, एक नरयुग्मक एक अंडकोशिका से संलयन करके युग्मनज बनाता है जो द्विगुणित होता है। जबकि दूसरा नरयुग्मक द्विध्रुव केंद्रकी के साथ संलयन करके त्रिध्रुवी केंद्रकी बनाता है जो कि त्रिगुणित होता है। और यह त्रिगुणित केंद्रक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहलाता है। युग्मक संलयन को जानते हैं। युग्मक संलयन, जैसा कि हमने आपको बताया, नर युग्मक एवं अंडकोशिका के मध्य संलयन को कहते हैं युग्मक संलयन। इस प्रक्रिया को इस तरह से समझ सकते हैं कि परागकण से जब दो नर युग्मक भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं, परागनली से भ्रूणकोश में जब प्रवेश करते हैं, तो एक नर युग्मक इस तरह से जो है अंडकोशिका के साथ संलयन करता है और दूसरा नर युग्मक बीच में जा कर के भ्रूणकोश के द्विध्रुव केंद्र के साथ संलयन करता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें त्रिसंलयन को जानते हैं। त्रिसंलयन जो कि दूसरा संलयन है, इसमें जो दूसरा नर युग्मक है भ्रूणकोश में उपस्थित द्विध्रुव केंद्रकी के साथ संलयन करता है, जिसके फलस्वरूप तीन केंद्रकी यह हो जाता है और यही बाद में भ्रूणपोष को विकसित करता है, जो भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण देता है और यह प्रक्रिया कहलाती है त्रिसंलयन। बच्चों, युग्मक संलयन पहला संलयन, त्रिसंलयन दूसरा संलयन, इसीलिए इस प्रक्रिया को कहा जाता है द्विनिषेचन या द्विसंलयन की प्रक्रिया। यहाँ पर युग्मनज बाद में भ्रूण में विकसित होता है और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष कोशिका में विकसित होती है और विभाजन करके पूरा भ्रूणपोष बनाती है, जो युग्मनज को पोषण देता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपके लिए यह जानना जरूरी है।